क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। क्या कहता है कि एक वर्ताकार पथ है, मान के चलते हैं कि एक वर्ताकार पथ है, इधर ले लिया और 3 लोग हैं ए बी सी। ये एक ही स्थान से एक ही समय पर क्या करते हैं, दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पूरी दूरी दे रखी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। ए जो दौड़ता है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। बी जो दौड़ता है वो दौड़ता है किस स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। और सी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 किलोमीटर। तो 2.5 से इसको अगर मैं काटता हूं तो इसका मतलब कितना आ गया, 2 घंटे। इसको ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार से 5 किलोमीटर की दूरी को 3 के हिसाब से लगाएंगे तो कितना लगेगा, देखो 3 एकम 3, एक तो पूरा चला गया, बचा कितना 2/3। यहाँ इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो आ गया कितना, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट आ गया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 60, तो हो जाएगा कितना 30। तो इसका मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है जी। अब इन सबको क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये था कितना, 2 घंटे, 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट। ठीक है, ये था कितना, 1 घंटे 40 मिनट मतलब कि 100 मिनट। और ये था कितना, ये था आपका कितना, 120 और 30, 150 मिनट। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया क्या, टाइम निकल करके आ गया मिनट में, टाइम निकल करके आ गया मिनट में। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा 600 एलसीएम हो गया इसका। अब ये 600 मिनट है, क्योंकि हमने सबको क्या कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको घंटे बनाने के लिए, जैसे कि ऑप्शन देखोगे आप सारे घंटे में दिए हुए हैं, आवर्स में दिए गए हैं, तो इसको घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका कितना, 10 आपका आंसर आ जाएगा। कि ये अब 10 घंटे बाद ए बी सी तीनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना। ठीक है भाई, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करो, बताओ कहाँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज क्या देता है, दूसरी बात बोलता है ये 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 1517 सेंटीमीटर, और इसको करेंगे 902 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ये क्या कहता है आगे, कह रहा है कि 1517 और 902 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर, लंबे और चौड़े फर्श पर से टाइलें बिछानी है। तो कह रहा है कि कम से कम कितनी टाइलें बिछाई जाएंगी। तो आप लोग क्या करोगे, इसका HCF ले लो। HCF कितना आ जाएगा, टेक HCF आ गया इसका 41 मल्टीप्लाई 41 करोगे। क्यों, क्योंकि इसने क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि ये आकार बनता है, लगभग ये आकार बनेगा, जिसकी लंबाई भी वही होगी जो इसकी चौड़ाई है। तो हमने एक भुजा निकाल ली, तो इसका मतलब दूसरी भुजा भी वही रही होगी। ठीक है जी,
तो यहाँ से एक टाइल का एरिया निकल गया, एक टाइल का एरिया निकल गया इतना, और यहाँ से पूरे कमरे का एरिया कितना होगा, L इंटू बी कर दो, 1517 और कितना 902 मल्टीप्लाई में, और आप डिवाइड कर दो किससे, 41 इंटू में 41। जब इससे काटोगे आप तो आपका आंसर आएगा कितना, 814 आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से मैं बताता हूं कि कैसे किया है, क्या है क्वेश्चन में पूछा गया था एक्चुअल में। ठीक है ना। सॉल्यूशन आपका ऐसे होगा, थोड़ा समझते हैं कि क्या था क्वेश्चन में। आप मान के चलो कि आपके रूम है, जिस भी रूम में आप बैठे हो उसमें टाइलें लगनी है। ठीक है जी, ये रूम मान लिया हमने, ये रूम मान लिया, इसका फर्श है, इसमें टाइलें लगनी है। तो भाई एक चीज बताओ पहले तो, टाइलें जो हैं मान के चलो इतनी इतनी बड़ी टाइलें हैं आपकी, इतनी बड़ी टाइलें हैं, 1 टाइल 2 टाइल 3 टाइल 4 टाइल, और इसने क्या कह दिया कि वर्गाकार है। वर्ग का मतलब समझते हो आप लोग, जिसकी लंबाई भी वही होगी जो उसकी चौड़ाई है उस टाइल की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस संख्या का अगर हम HCF ले लें, इस संख्या का अगर हम HCF ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि साइड क्या होगी उस टाइल की। जैसे हमने इसका HCF ले लिया तो HCF से हम लोगों को पता चल गया कि इसकी कितनी थी, 41 इसकी साइड थी। जब एक साइड 41 है तो दूसरी साइड भी 41 होगी, क्योंकि उसने क्या कहा है, वर्गाकार हैगा, तो ये भी 41 होगी। अब इसकी भुजाएं कितनी हो गई, 41 और 41 हो गई। ठीक है। यहां से अब हमने क्या किया था, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, इसका हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। यहां से इसका एरिया निकल गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका एरिया निकल गया। तो यहां से आप लोगों को पता चला होगा कि एक टाइल कितनी जगह ले रही है, एक टाइल कितनी जगह ले रही है। और हमने इसकी मल्टीप्लाई की, जब इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे की, तो हम लोगों ने ये पाया कि यहां से एक टाइल का एरिया निकल गया, यहां से पूरे कमरे का एरिया निकल गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा 814 आंसर आ गया था। ये था उसके पीछे रीजन। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। देखो क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 2:3 दे रखी है भाई। कोई भी वैल्यू हो रेशो में, इसको हम x मान लेते हैं, 2:3 ये दे दिया आपको। ठीक है। कहता है कि इनका एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया है 54। तो हमारे पास इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो गया, 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 निम 54, तो एक की वैल्यू आ गई 9। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 9, और ये हो जाएगा कितना, 3 मल्टीप्लाई 9। तो ये आ गया आपका 27 और ये आ गया आपका 18। इसका सम पूछा गया है तो सम कर दो, कितना हो जाएगा 45। 45 आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था, आसान था। चलिए आगे की बात करते हैं, एलसीएम एचसीएफ की। देखो भाई बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या कहता है 22 में, ये भी ऐसा ही है कुछ, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया तो इसको मान लो 4x और 5x। ठीक है जी। और उनका एलसीएम कितना दे दिया, अब एलसीएम दे दिया आपको 120। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो गया, 20x बराबर 120। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो फिर से कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6। भाई जहाँ x है वहाँ 6 पुट कर दिया हमने बस, 5 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया 30 और ये हो गया कितना, 24। तो 30 और 24 आ गया, क्या पूछा था, यही पूछिए, संख्याएं पूछिए। तो 24 और 30 आपका आंसर होने वाला है। ठीक है भाई।